हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter। हमारे पास दो वायर्स हैं, लॉन्ग एंड पैरेलल। इसका मतलब है कि वी कैन से इनफाइनाइट लेंथ है दोनों वायर्स की, A एंड B, और दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेट मी से दिस इज द करंट। फर्स्ट में करंट जो है दैट इज आई ए लिख लो या फिर I1 लिख लेते हैं हम लोग ताकि फॉर्मूले में भी I1 यूज हो सके। वो है 8 एम्पियर और सेकंड वायर में जो करंट है I2 वो है 5 एम्पियर। और उनका जो सेपरेशन है वायर्स के बीच में दैट इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। तो वायर ए का एक 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, सपोज कर लो ये वाला हिस्सा, ये रेड मार्क मैंने कर दिया, रेड भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको आप व्हाइट कर लेते हैं। चलो ये वाला पोर्शन मान लेते हैं, ये वाला पोर्शन दिस इज पी क्यू। तो इस पोर्शन पे जो 10 सेंटीमीटर है इन लेंथ, हमें पता करना है कि कितनी फोर्स लगने वाली है। तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे बॉक्स में फॉर्मूला लिखता हूँ कि जब लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स होती हैं और एक दूसरे पे जो फोर्स लगती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई देन 2 I1 फर्स्ट वायर का करंट मल्टीप्लाई बाय I2 सेकंड वायर का करंट अपॉन आर डिस्टेंस बिटवीन दी वायर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जिस वायर की लेंथ की बात की है वो L हम लोग कंसिडर कर लेंगे। चाहे आप एफ ए पे बात करो चाहे एफ बी पे बात करो, दोनों पे वैल्यू सेम आती है, डायरेक्शन बस ऑपोजिट होता है। तो वी कैन से लाइक दैट। अब यहाँ पे जो हम लोगों को वैल्यूज है वो पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर देना है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -7 और 4 पाई नीचे डिवाइड में है। 2 का 2 I1 8 एम्पियर है, I2 5 एम्पियर है, डिवाइड बाय R 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। कितनी लेंथ पे हमें फोर्स पता करनी है, 10 सेंटीमीटर पे, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि इसे भी ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 4 पाई से 4 पाई खत्म कर दिया हमने, 100 से 100 खत्म कर देंगे। ये 4 इंटू 2 8 होता है। तो आपके पास जो फोर्स है वो बन गई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 10 दी पावर माइनस का 7 और एक पावर इधर प्लस है तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसे हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -5 न्यूटन लिख देंगे। ये वाला जो 0 है यानी कि 10 वो प्लस हो जाएगा तो -5 रह जाएगा। तो ये फोर्स की वैल्यू है जो ये वाला सेक्शन एक्सपीरियंस करने वाला है। किसकी वजह से, वायर सेकंड या बी की वजह से, जब उसमें करंट 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा हो। तो फॉर्मूला आपके लिए बहुत आसान है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R और मल्टीप्लाई बाय L। L मतलब जिस सेक्शन या वायर के जिस हिस्से की बात हो रही है उसके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो F की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -5 न्यूटन। ओके,
तो उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अगर इसकी डायरेक्शन की बात आए तो अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा तो अट्रैक्टिव होगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब एक वायर में करंट सपोज करो ऊपर और एक में नीचे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिपल्शन। तो मतलब अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा दोनों वायर में तो वो अट्रैक्टिव होता है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो करंट की वजह से जो दोनों में फोर्स लगेगी वो रिपल्सिव होगी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं न्यूमेरिकल। अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो वायर सॉलिड वायर की लेंथ है वो हमें 80 सेंटीमीटर दी हुई है। हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स 400 टर्न्स ईच। तो 400 टर्न्स की 5 लेयर हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन वन लेयर ऑफ वाइंडिंग। तो वाइंडिंग की एक लेयर में कितनी टर्न्स है? 400। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? तो 5 लेयर्स में जो टर्न्स हैं 400 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 2000 टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स टोटल 2000 हो गई। डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड वायर का जो डायमीटर है वो 1.8 सेंटीमीटर है। करंट कैरिड इज 8 एम्पियर। जो करंट फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड के थ्रू वो 8 एम्पियर है। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का एस्टिमेशन करना है इस सोलेनॉइड के अंदर नियर अराउंड इट्स सेंटर, सेंटर के आसपास। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय n, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स, मल्टीप्लाई बाय I दैट इज करंट, डिवाइडेड बाय L लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो मतलब डायमीटर का फॉर्मूला में यहाँ पे डायरेक्टली कोई यूज नहीं होगा। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स हमारी 2000 आई है टोटल। करंट 8 एम्पियर है और जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है वो 80 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर के अगर मुझे मीटर बनाने हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो 100 है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई कैंसिल नहीं हुआ। 22/7 और ये जो 2 है इसको भी अलग कर लेते हैं अपना इस तरीके से। 10 दी पावर, ये माइनस का 7 है, ये 1 2 3 प्लस का 3 और एक प्लस का 4। तो 3 + 1 4, तो ये आ गया माइनस का 3। 10 दी पावर -7 था और 0 1 2 3 4 थे, तो प्लस का 4 किया तो माइनस का 3 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, मैं आपको आंसर बताता हूँ डायरेक्टली। 44 × 4 176 डिवाइडेड बाय 7, तो 25.14 × 2 10 दी पावर -3। अगर मुझे पॉइंट 1 यहाँ पर शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड की तरफ तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो मतलब माइनस का 2। और ये मैग्नेटिक फील्ड निकाली है तो यूनिट विल बी या तो टेस्ला टी लिख दो कैपिटल, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितनी आसानी से, अगर हमें फॉर्मूला पता हो, ये फॉर्मूला किसका है कि एक सोलेनॉइड है आपके पास, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। म्यू नॉट एन आई, where mu naught is absolute magnetic permeability of free space, n is the number of turns, I is the current flowing, L जो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड हमें गिवन है।
सभी वैल्यूज आपने पुट कर दी जैसा यहाँ पे देखा, और 2.51 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला हमारा आंसर आ गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4.7 और 4.8 आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।